फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का वीडियो लेकर आया। आज हम लोग एसचंद पब्लिकेशन का बुक का स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसके पहले हम लोग एक और क्लास कर चुके हैं, अगर वो आप नहीं देखें हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, यानी तो इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या होता है क्रॉप्स, फिर क्या होता है एग्रीकल्चर, फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखे थे, उसमें से खरीफ और रबी क्रॉप्स देखे थे, उसका डेफिनेशन देखे थे, क्या होता है खरीफ, क्या होता है रबी, वो सारा तो कुछ देखे। फिर एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं वो सब हम लोग सब कुछ देख लिए थे। एग्रीकल्चर को हम लोग हिंदी में खेती बाड़ी और कृषि भी बोलते हैं, और क्रॉप्स को हम लोग हिंदी में फसल्स बोलते हैं। बट आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप। क्रॉप्स का जो बेसिक प्रैक्टिस है उसको हम लोग देखेंगे, किसी के लिए क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस है, ठीक है। In order to raise a crop or cultivate a crop successfully and profitably for food production, a farmer has to perform a large number of tasks in a sequence, one after the other. देखिए कि in order to raise a crop, crop का जो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्या कहते हैं, जो क्रॉप का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सक्सेसफुली और प्रॉफिटेबली फॉर फूड प्रोडक्शन के लिए, मतलब सीधी से सिंपल से बात ये समझिए कि फूड प्रोडक्शन के लिए जो हम लोग क्रॉप को लगाते हैं, तो किसान जो लगाते हैं उसमें से सही से, मतलब अच्छे से, या फिर उस क्रॉप को जैसे कि इंक्रीज रेज के बढ़ाने के लिए, जैसे कि जो फसल होता है उसको अपने उपज को बढ़ाने के लिए एक फार्मर क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ टास्क सीक्वेंस वे में, मतलब क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ टास्क को फॉलो करता है, ठीक है। द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय फार्मर टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और जो लार्ज नंबर ऑफ टास्क को वेरियस टास्क करता है वो फार्मर परफॉर्म करता है फूड गुड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, जैसे कि जो क्रॉप हम लोग किसान लगाते हैं उसका उपज को बढ़ाने के लिए और अच्छे से, मतलब गुड क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, फिर प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर जो है, किसान भाई लोग जो हैं, किसान जो भी हैं किसान, वो क्या करते हैं, बहुत प्रकार के टास्क को परफॉर्म करते हैं, और वो भी सीक्वेंस में, मतलब वन आफ्टर द अदर, मतलब अभी ये किए तो फिर दूसरा उसके दिए, जो मतलब एक सिस्टमेटिक वे से वो उसको फॉलो करते हैं। और यही जो वेरियस टास्क परफॉर्म करते हैं किस बाय फार्मर के द्वारा क्रॉप को गुड क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। The various agriculture practices which are carried out at various stages of crop production are, जो various agriculture practices है जो कि फूड मतलब कैरी करता है कौन, वेरियस स्टेज पे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किसान, वो क्या है देखिए, वो नीचे है। जैसे कि मतलब सिंपल सी बात है, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आपका जो वेरियस मेथड या टास्क है जो किसान के द्वारा किया जाता है गुड क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सोइंग है, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर है, फिर इरिगेशन है, फिर रिमूवल ऑफ वीड्स है, हार्वेस्टिंग है एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स है। मतलब टोटल वो 7 प्रैक्टिसेस करते हैं, और ये 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं है कि पहले सोइंग कर लेंगे फिर प्रिपरेशन सॉइल, नहीं, पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, फिर सोइंग करेंगे, फिर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर करेंगे, और इरिगेशन करेंगे, और उसके बाद फिर आपका रिमूवल ऑफ वीड्स करेंगे, और फिर हार्वेस्टिंग एंड लास्ट में करेंगे स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो ये 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जिसको वो किसान लोग सिस्टमेटिक वे से वन अदर करते हैं, ठीक है। मतलब पहले अगर 1 नंबर है तो 1 नंबर करेंगे, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके 7 नंबर तक वो लोग सिस्टमेटिक वे से करते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दिस रेगुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वन मोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कॉल्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए, इस 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अलावा एक और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जो कि किसान लोग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप इज अंडरटेकन समटाइम्स टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स एंड इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। और ये इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा सॉइल का फर्टिलिटी है उसको वो इंक्रीज कर सके, और साथ में क्रॉप का जो यील्ड है उसको वो उपज को बढ़ा सके, ठीक है। द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रिक्वायर certain tools or implements which are called agriculture implements। जो वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जो कि टूल्स और इम्प्लीमेंट्स मतलब किया जाता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। वी विल नॉट डिस्क्राइब ऑल द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन डिटेल टू नो हाउ फूड इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। हम लोग ये सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे डिटेल्स वे में, और हम लोग ये समझेंगे कि कैसे
फूड को प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल में, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो ऊपर का लेयर है अर्थ का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन द सॉइल। और ये क्रॉप प्लांट्स जो है हम लोग सॉइल में ही ग्रोन करते हैं। सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस एंड एनकरेज फिक्सिंग फर्मली टू द प्लांट्स। प्लांट्स को सॉइल क्या प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, एयर करता है, ह्यूमस करता है और एनकरेज, जिसको हम लोग फिक्सिंग फर्मली बोलते हैं, टू प्लांट्स। प्लांट को ये देता है कौन, सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग ए क्रॉप और फूड प्रोडक्शन। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल का प्रिपरेशन जो है ये पहला स्टेप है किस चीज़ के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। जो क्रॉप का कल्टिवेशन करते हैं उसका ये पहला स्टेप है। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप बाय प्लगिंग और लेबलिंग एंड मैन्योरिंग। जो सॉइल का प्रिपेयर करते हैं सीड को सोइंग करने के लिए ऑफ द क्रॉप, इसके लिए क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं, फिर लेबलिंग करते हैं और बाद में लोग मैन्योरिंग करते हैं, मतलब खाद भी देते हैं उसमें, कंपोस्ट इसको बोलते हैं। ईच वन ऑफ दिस स्टेप्स हैज इट्स ऑन सिग्निफिकेंस। और ये सभी स्टेप्स का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। दिस इज डिस्क्राइब बिलो, जिसको हम लोग नीचे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। जो सॉइल का लूजनिंग और टर्निंग करने का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लगिंग, मतलब खेती जिसको बोलते हैं प्लगिंग। ये देखिए यहाँ पे जो है ना फिगर नंबर 2 दिख रहा है, इसमें क्या है, प्लगिंग द फील्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक। इसमें जो है किसान क्या कर रहे हैं, हल के द्वारा खेत को जोत रहे हैं, ठीक है। उसको मतलब देख रहे हैं ये खेत जो है कोड़ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और इस थर्ड फिगर में क्या है, प्लगिंग द फील्ड्स बाय यूजिंग ट्रैक्टर। और इसमें थर्ड वाले में क्या है, खेत को ये भी जोत रहे हैं, मतलब कोड़ रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, लूजनिंग कर रहे हैं मिट्टी को, बट इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर से कर रहे हैं। और इसमें जो सेकंड वाला फिगर में उसमें वो क्या कर रहे हैं, ब्लॉक से कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली नहीं, सॉरी, ये वाला, हाँ, द प्लग्स आर पुल्ड बाय ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स और बाय ट्रैक्टर। एक सेकंड, हाँ, प्लगिंग और टिलिंग ऑफ फील्ड्स इज डन बाय यूजिंग एन इम्पॉर्टेंट कॉल्ड प्लग। ये जो प्लगिंग है ये फील्ड में जो किसके द्वारा किया जाता है, किसके मदद से, आपका ये प्लग है ना, प्लग के हेल्प से उसके ये प्लगिंग करते हैं हम लोग खेत में, ठीक है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन एंड दे हैव एन आयरन टिप फॉर इजी पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। प्लग्स जो है वुड और आयरन का बना होता है और उसके टिप में क्या होता है, आयरन का होता है, जो कि सॉइल में इजिली पेनिट्रेट कर जाता है, मतलब घुस जाता है। द प्लग्स आर पुल्ड बाय ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स और बाय ट्रैक्टर। प्लग्स जो है मतलब ये जो हल जो है वो क्या करते हैं, या तो दो ब्लॉक्स के पेयर से वो उसको खींचता है या फिर ट्रैक्टर के द्वारा ये किया जाता है। फिगर 2 और 3 में आपका ये दिख रहा है। आप ये बताएं कि ये फिगर 2 में क्या हो रहा है, खेत में दो बैल के द्वारा हल को जोता जा रहा है खेत को, और इसमें ट्रैक्टर के द्वारा खेत को जोता जा रहा है। मतलब जोतने का मतलब ये होता है खेत को एक हल के द्वारा खींचा जाता है, जो कि जिसको प्लग बोलते हैं। वो क्या करता है, मिट्टी को टर्निंग या लूजनिंग करता है, मतलब कोड़ के ऐसा किया जाता है, ठीक है। Actually, the plugging of small fields is done with the help of animals like blocks, while large fields are plugged by using tractors. Actually, ये जो है प्लगिंग क्या है, स्मॉल फील्ड में क्या किया जाता है, एनिमल के ब्लॉक्स की मदद से किया जाता है, जबकि जो बड़ा फील्ड होता है आपका वहाँ पे क्या होता है, ट्रैक्टर की मदद से प्लगिंग किया जाता है। द लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लगिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब देखिए सॉइल का लूजनिंग है जो प्लगिंग के द्वारा करते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और क्यों है, वो फॉलोइंग रीजन आपका है, ठीक है। नीचे क्या है पहला रीजन, द लूज सॉइल अलाउज द प्लांट रूट्स टू पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर इनटू द सॉइल सो दैट प्लांट्स आर हेल्ड मोर फर्मली टू द ग्राउंड। अब देखिए ये जो लूज सॉइल होता है वो क्या करता है, प्लांट रूट्स को अपने अंदर, मतलब सॉइल के अंदर फ्रीली पेनिट्रेट होने के लिए अलाउ करता है, मतलब घुसने के लिए, एंड डीपर अंदर तक इनटू द सॉइल के अंदर, सो दैट प्लांट्स आर हेल्ड मोर फर्मली टू द ग्राउंड। इस तरह से क्या होता है, प्लांट्स जो है इजिली ग्राउंड में वो ग्रो करता है, हेल्ड होता है, स्टैंड होता है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट ऑफ प्लांट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन द रूट्स आर डीप। जो लूज सॉइल होता है वो क्या करता है, प्लांट्स का रूट्स को ब्रीथ होने में इजिली वो अलाउ करता है, जबकि वो अंदर तक भी रूट्स जो उसका बहुत अंदर तक है तो भी। दिस इज बिकॉज लूज सॉइल कैन होल्ड ए लॉट ऑफ एयर इन इट्स स्पेस। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जो लूज सॉइल होता है वो क्या करता है, लॉट ऑफ एयर को अपने स्पेस में समा के रखता है, होल्ड कर रखता है, ठीक है। द लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल हु आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे हेल्प इन फर्दर टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। जो लूज सॉइल है वो क्या करता है, वार्म और माइक्रोब्स को
जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, और ये जो है फार्म का फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या करता है, लूजनिंग और जो टर्निंग सॉइल में जो होता है ये हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, दे आल्सो ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। और ये जो माइक्रोब्स है वो ह्यूमस और को भी ऐड करता है सॉइल में, और साथ में वर्म और माइक्रोब्स जो है आपका प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है। प्लगिंग आल्सो uproots and buries the weeds, unwanted plants स्टैंडिंग इन द फील्ड एंड देयर बाय सफोकेट देम टू डेथ। और जो प्लगिंग करने से क्या होता है, जो हमारा वीड्स होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स है या फिर जो जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है उसको वो क्या करता है, उखाड़ता भी है, और वो उसके छोड़ देने फील्ड में रहने के बाद वो क्या होता है, वो डेथ कर जाता है, मर जाता है। मतलब उससे भी हमारा जो प्लांट्स होता है वो बचता है। ठीक है। प्लगिंग करने से जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है वो प्लांट खेत में रह क्या करेगा, वो तो झुटका मिट्टी का जो सॉइल का है न्यूट्रिएंट्स माइनरल्स वाटर सब एब्जॉर्ब करेगा, तो वो प्लांट के लिए कम पड़ जाएगा। इसलिए प्लांट के लिए अच्छे से उसको मिलने के लिए सबको खाद देते हैं ताकि वो सारा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो है वो आपका प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट्स को मिले। ठीक है। द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग प्लगिंग brings the nutrient rich soil to the top so that the plants can use the nutrients। और जो ये सॉइल का लूजनिंग और टर्निंग है मतलब प्लगिंग करने से ड्यूरिंग प्लगिंग, ये क्या करता है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट रिच को वो दे वापस करता है, और जो है आपका प्लांट्स को इस न्यूट्रिएंट्स को यूज करने में भी टॉप पे हेल्प करता है। ठीक है। इसीलिए हमारा लूजनिंग करना सॉइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि वो सबसे पहला तो प्लांट को अलाउ करता है पेनिट्रेट होने के लिए अपने में इजली। दूसरा वो क्या करता है आपका इजली ब्रीथ होने में हेल्प करता है। फिर वर्म और माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होता है सॉइल में वो फ्रेंडली होता है आपका किसान फार्मर के लिए, ताकि वो आपका प्लांट को हेल्प करे ग्रो करने में। इसलिए वो सॉइल जो लूजनिंग करना जरूरी है ताकि वो उसमें रह सके। और प्लगिंग करने से क्या होता है, जो अनवांटेड वीड्स हैं वो अपरूट हो जाता है, उखड़ जाता है। और जो लूजनिंग करने से ये भी होता है कि आपको न्यूट्रिएंट रिच सॉइल आपको मिलता है। ठीक है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट ब्रेक इनटू लार्ज मड्स क्रम्स ड्यूरिंग प्लगिंग। और ये प्लगिंग के टाइम में क्या होता है, अगर सॉइल आपका ड्राई है तो वो क्या होता है, जो लार्ज मड है मतलब मिट्टी का जो क्रम्स है मतलब ढेला जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, टूट जाता है। द मड्स क्रम्स आर देन ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग ए सॉइल प्लैंक कॉल्ड क्रम क्रशर। और ये जो मड मतलब जो बड़ा क्रम होता है, बड़ा ढेला होता है, उसको तोड़ा जाता है किसकी हेल्प से, सॉइल प्लैंक के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रम क्रशर। ठीक है। चलिए आगे है, द प्लग सॉइल इज क्वाइट लूज सो इट इज लाइबल टू बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वाश्ड अवे बाय रेन वाटर। ये जो प्लग्ड सॉइल होता है वो क्या होता है, क्वाइट लूज होता है, सो इट इज लाइबल टू बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। और इसको जो होता है हम लोगों को स्ट्रॉन्ग विंड से दूर रखना रहता है। और वाश्ड अवे बाय रेन वाटर, और रेन वाटर से क्या होता है, वाश्ड हो जाता है। ठीक है। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड्स एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और जो ऊपर का टॉप सॉइल होता है विंड और वाटर के द्वारा जो रिमूवल होता है मतलब तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। द प्लग सॉइल इज लेबल्ड बाय प्रेसिंग इट विथ ए वुडन लेबलर। मतलब अभी जो प्लग सॉइल होता है वो क्या होता है, लूज होता है ना, तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा रेन होता है, रेन वाटर होता है, या फिर क्या कहते हैं हैवी स्ट्रॉन्ग विंड होता है, वो सब क्या करता है वाटर को, मतलब सॉइल का जो टॉप लेयर है उसको वो रिमूव कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो इस चीज़ को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। उसमें लेबलिंग में क्या होता है, द प्लग्ड सॉइल इज लेबल्ड बाय प्रेसिंग इट विथ ए वुडन लेबलर। एक वुडन लेबलर के द्वारा प्लग्ड सॉइल है उसको क्या करते हैं, प्रेस करके लेवल में करते हैं। और आयरन लेबलर के थ्रू भी ये करते हैं काम, सो दैट द टॉप सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय विंड और ड्रेन ऑफ बाय वाटर एंड सॉइल इरोजन इज प्रिवेंटेड। ताकि जो टॉप सॉइल है वो हमारा हवा के द्वारा नहीं उड़ जाए और या फिर वाटर के द्वारा ड्रेन नहीं हो जाए। ठीक है। और उससे क्या हो, सॉइल इरोजन भी हमारा प्रिवेंट हो, मतलब सॉइल इरोजन का काम इससे ना हो, इसलिए हम लोग लेवलर भी करते हैं। और लेवलिंग दूसरे का ये भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लेवलिंग करने से क्या होता है, जो हमारा क्रॉप्स जो सीड हम लोग ग्रो कराते हैं वो एक प्रॉपर पेनिट्रेट हो सके सॉइल में, और ऊपर से कवर कर सके, ताकि हमारे बर्ड्स वगैरह सब जो है उसको खा नहीं सके, डैमेज नहीं कर सके। द लेवलिंग ऑफ प्लग्ड सॉइल इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब देखिए जो रीजन है लेवलिंग करने का प्लग्ड सॉइल को, वो आपका क्या है रीजन, वो आप देखिए नीचे दिया हुआ है। The leveling of plugged fields by pressing prevents the top fertile soil from being carried away by strong winds or washed away by rainwater। देखिए लेवलिंग जो प्लग्ड फील्ड है, जो लेवलिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग विंड है या फिर जहाँ पर रेन वाटर पड़ने से जो ऊपर का जो लेयर है, जो फर्टाइल सॉइल है, उस चीज़ को वो उड़ा ना सके या फिर उसको सॉइल इरोजन का काम ना कर सके। इसलिए लेवलिंग करने से क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
द लेवलिंग ऑफ प्लग्ड फील्ड हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड ड्यूरिंग द इरिगेशन। और इरिगेशन के टाइम में जो हमारा पानी का जो बहाव है वो यूनिफॉर्म हो सके, इसलिए भी प्लग्ड फील्ड को लेवलिंग करना जरूरी है। द लेवलिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द लूज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्लग्ड सॉइल। और जो लेवलिंग है वो क्या करता है, मॉइस्चर को जो है हमारा सॉइल में उसको पेनिट्रेट करके रखता है ताकि वो कमी ना हो पानी का, इसलिए लेवलिंग करना भी जरूरी है। द लेवलिंग ऑफ प्लग्ड सॉइल इन द फील्ड्स इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड लेवलर। और जो प्लग फील्ड को लेवलिंग करने का काम हम लोग किसके थ्रू करते हैं, एक टूल है जिसका नाम है लेवलर, ठीक है। द सॉइल लेवलर इज ए हैवी वुडन प्लैंक और एन आयरन प्लैंक। सॉइल लेवलर क्या होता है, एक हैवी वुडन मतलब प्लैंक होता है और या तो फिर आयरन का प्लैंक होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जो किसान वगैरह सब होते हैं वो क्या करते हैं, खेती के टाइम में लेवलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत लंबा और वजनदार वुड का या फिर आयरन का होता है, उसी से वो लोग क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सॉइल लेवलर इज ए हैवी वुडन प्लैंक और एन आयरन प्लैंक। द सॉइल लेवलर कैन बी पुल्ड बाय ब्लॉक्स और बाय ट्रैक्टर। और ये भी सॉइल लेवलर जो होता है ये भी ब्लॉक्स के द्वारा या फिर ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। आप लोग अगर देखे हो किसी किसान को तो वो कैसे करते हैं, जिसको हम लोग आम चाल बोलचाल के लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं कि देखिए किसान खेत जोतने के बाद लेवलिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, प्लान करते हैं जो खेत को, ठीक है। मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर टू द सॉइल। मैन्योरिंग का मतलब होता है सॉइल में मैन्योर को ऐड करना। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लगिंग। कभी कभी हम लोग ये भी करते हैं, प्लगिंग के पहले भी सॉइल में मैन्योर को ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ मैन्योर टू सॉइल बिफोर प्लगिंग हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। जो सॉइल का एडिशन करते हैं प्लगिंग के पहले सॉइल मतलब मैन्योर को सॉइल में, तो वो क्या हेल्प करता है, प्रॉपर मिक्सिंग हो सके मैन्योर का सॉइल के साथ। मैन्योर इज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड। सबसे पहले मैन्योर को हम लोग फील्ड में ट्रांसपोर्ट करते हैं, लाते हैं। इट इज देन स्प्रेड आउट इन द फील्ड। उसके पूरा फील्ड में हम लोग स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं। व्हेन दिस फील्ड इज प्लग्ड, जब इस फील्ड को प्लग करते हैं, द मैन्योर गेट्स मिक्स्ड इन द सॉइल प्रॉपरली। और ये मैन्योर क्या होता है, सॉइल में प्रॉपरली मिक्स्ड हो जाता है। मैन्योर कंटेंट्स मेनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स प्लांट। ये जो मैन्योर है इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो कि प्लांट से ग्रोथ, क्रॉप प्लांट से ग्रोथ करने के लिए रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है। सो मैन्योरिंग इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिफोर सीड्स आर सोन इनटू इट। इसलिए मैन्योरिंग जो है किया जाता है, मैन्योरिंग मतलब एडिशन ऑफ मैन्योर इनटू द सॉइल, ये इसलिए किया जाता है ताकि सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके सीड्स सोन करने से पहले। Once the soil is plugged, labeled and manured, it is ready for the sowing of seeds. जब एक बार हम लोग सॉइल को क्या प्लग कर दिए, लेबल कर दिया और मैन्यूर कर दिए, तो ये क्या हो जाता है, सीड्स को सोइंग करने के लिए ये रेडी हो जाता है, ठीक है। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। और सोइंग करने से पहले सॉइल को क्या करते हैं, वाटर देते हैं, मतलब इरिगेशन का काम करते हैं। उससे क्या होता है, आपका मिट्टी जो सॉइल जो है वो नमी हो जाता है, ठीक है। नमी होने से क्या होता है, आपका जो ये क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, मतलब अच्छे से सीड उसमें जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होगा तो प्लांट्स हमारा जो क्रॉप्स का है प्लांट वो अच्छे से क्या होगा, ग्रो होगा, ठीक है। तो पानी का भी बहुत ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना कि ये एग्रीकल्चर में, तो पानी तो जरूरी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोइंग करने से पहले हम लोग इसमें पानी का जो वाटर कर देते हैं सॉइल में। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या है वो देखिए। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू लूजन एंड टर्न द सॉइल इन द फील्ड सो एज टू ब्रेक इट इनटू द साइज ऑफ ग्रेन्स। सोइंग करने से पहले सीड्स ये क्या है, बहुत जरूरी है क्या करना, सॉइल को लूज करना या फिर टर्न करना इन फील्ड्स में, सो दैट एज टू ब्रेक इट इनटू द साइज ऑफ ग्रेन। इससे क्या हो सकता है, वो ग्रेन का साइज जो साइज है उसको ब्रेक कर सकता है सॉइल को, ठीक है। The loosening and turning of soil in the field is done with the help of various agriculture implements और tool। ये soil का loosening और turning है फील्ड में, वो हम लोग बहुत तरह के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स टूल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। The main agriculture implements or tool used for loosening and turning the soil are plug, hoe and cultivator। देखिए जो मेन एग्रीकल्चर टूल है, इम्प्लीमेंट्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं लूजनिंग और टर्निंग करने के लिए सॉइल का, वो क्या है, प्लग है, हो है और कल्टीवेटर है। तो पहला क्या है, प्लग। प्लग क्या था, प्लग इज ए लार्ज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स विच इज यूज्ड फॉर प्लगिंग और टिलिंग द सॉइल इन द फील्ड्स। फील्ड में जो हम लोग प्लगिंग करने के लिए एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग इसका जो प्लग का यूज करते हैं वो क्या है, प्लग एक बहुत बड़ा, जैसे ये फिगर आपको दिख रहा होगा ना, ये वुडन प्लग है और ये आपका
लकड़ी का बना होता है टिप, इसमें ये आपका जो होता है वो आयरन का होता है, ये हैंडल है, ये आपको यहाँ पे बुल इसमें लगा होता है, बुल जो खींचता है, और ये इसमें प्लग शाफ्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, द ट्रेडिशनली यूज्ड वुडन प्लग इज शोन इन फिगर, ये ट्रेडिशनली पहले के जमाने में यूज किया जाता है, फिगर 4 में दिखा रहा है ये। द वुडन प्लग कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। सी फिगर इतना जो लंबा सा ये आपका वुडन प्लग जो है, इसमें लॉन्ग शाफ्ट हो जाता है, लंबा वाला जो दिख रहा है लॉन्ग शाफ्ट उसको बोलते हैं। देयर इज ए हैंडल, इसमें एक हैंडल होता है एट द एंड ऑफ द प्लग शाफ्ट, प्लग शाफ्ट के एंड में। बिलो द हैंडल इज ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन शीट, और हैंडल के नीचे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर टाइप का आयरन स्ट्रिप होता है, जिसको हम लोग प्लग शेयर बोलते हैं। द अदर एंड ऑफ द प्लग शाफ्ट कैन बी अटैच्ड टू ए वुडन बीम विच इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द प्लग शाफ्ट, और जो दूसरे एंड में क्या होता है प्लग शाफ्ट से अटैच होता है वो क्या होता है, वुडन बीम होता है। ये वुडन बीम है जो दो ब्लॉक्स को वो क्या करता है, राइट एंगल पे वो फिक्स होता है, और उसी में क्या होता है जो बेल दो बांधते हैं, ठीक है। दिस बीम इज प्लेस्ड ओवर द नेक ऑफ टू ब्लॉक्स, और ये बीम जो है दो ब्लॉक्स के नेक पे रखा जाता है, और सो एज टू पुल द प्लग, और उससे वो क्या कर सके, प्लग को वो खींच सके। दस द प्लग इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स और अदर एनिमल्स सच एज बफेलोज, कैमल, एटीसी। इस तरह से प्लग को क्या होता है, वो पेयर ऑफ ब्लॉक्स जैसे कि एनिमल्स, बफेलो, कैमल, ये सब क्या करता है, खींचता है। फिगर 2 में दिखाया जाता है, ठीक है। व्हेन द प्लग इज पुल्ड बाय द ब्लॉक्स, जब प्लग को खींचा जाता है ब्लॉक्स के द्वारा, द फार्मर होल्ड्स द हैंडल, फार्मर क्या करता है, हैंडल को पकड़ता है ऑफ द प्लग्स एंड presses down the handle due to which the plug shear digs into the soil, और ये फार्मर क्या करता है, वो हैंडल के थ्रू उसको प्रेस भी करता है ताकि वो अंदर मिट्टी में घुस सके, सॉइल को लूज कर सके और टर्न कर सके। नाउ इट इज द ट्रेडिशनल वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लग। अभी के दिन में क्या होता है, ट्रेडिशनल वुडन प्लग है, इसको इंक्रीजिंगली रिप्लेस कर रहा है कौन, आयरन प्लग, ठीक है। आगे है आपका होय, ठीक है। हो में है, हो इज एन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स और टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। हो क्या है, जिसको हम लोग कोदरा बोलते हैं, जिसको दाली जिसको बोलते हैं, वो क्या है, हो है। इसमें ये क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं इसको वीड्स को रिमूव करने के लिए, सॉइल को लूजनिंग करने के लिए और टर्निंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, फिगर 5 में ये हो है। इसमें क्या होता है, एक हैंड रॉड होता है या फिर वुड का होता है, ठीक है, और ये बेंट प्लेट होता है, आयरन का होता है, ये ग्रिप पकड़ने का हैंडल होता है, और ये इधर से बीम होता है, ठीक है। एंड हो कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रॉड और ऑफ वुड और आयरन, ये जो इसमें एक लॉन्ग रॉड होता है या तो वुड का होगा या फिर आयरन का होगा। देयर इज ए हैंडल, इसमें एक हैंडल होगा, हैविंग ग्रिप, और ग्रिप इसमें होगा एट वन एंड ऑफ द होल, हो के दूसरे एंड में। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिट बिलो द हैंडल एंड एक्ट्स लाइक ए ब्लेड। एक बहुत ही मजबूत चौड़ा और बेंट प्लेट होगा आयरन का, जो कि फिट होगा इसके हैंडल के बिलो, और ये ब्लेड की तरह काम करेगा। द अदर एंड ऑफ द होल हैज ए बीम विच इज पुट ऑन द नेक ऑफ ब्लॉक्स, और दूसरा एंड जो होगा वो क्या होगा, बीम होगा, जो कि ब्लॉक के नेक पे वो रखा जाएगा, ठीक है। दस ए हो, सॉरी इसको कुदारी नहीं बोलते हैं, ठीक है। दस ए हो इज ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल सच एज ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स, और ये क्या करता है, हो जो है एक पेयर ऑफ एनिमल के भी इसको खींचता है। द हो इज काइंड ऑफ मॉडिफाइड प्लग, एक तरह से इसको हो क्या है, जो प्लग है उसी का ये मॉडिफाइड है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब सिर्फ ऐसे ही है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ ये जानिए कि कल्टीवेशन, ये प्लगिंग करने के लिए हम लोग प्लग का यूज करते हैं, होल का यूज करते हैं, कल्टीवेटर यूज करते हैं। अब कल्टीवेटर समझते हैं। द कल्टीवेटर इज ए ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स विच इज यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इन द फील्ड्स क्विकली। फिगर 6 में जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है, और ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है जो कि हम लोग सॉइल को लूजनिंग और टर्निंग करने के लिए फील्ड में यूज करते हैं, और ये क्विकली काम करता है। ए कल्टीवेटर हैज मेनी प्लग shears which can dig into a considerable area of soil at the same time loosen it and turn it। कल्टीवेटर में क्या होता है, बहुत सारे ये जो आपका है ना क्या बोलते हैं, प्लग शेयर होता है, जो कि सेम टाइम में एक कंसिडरेबल एरिया का जो है ना वो लूजनिंग करता है और टर्निंग करता है सॉइल को, ठीक है। ड्यू टू दिस, इस कारण से मेनी फील्ड्स कैन बी प्लग्ड और टिल्ड इन अ शॉर्ट टाइम बाय यूजिंग ए कल्टीवेटर। शॉर्ट टाइम में हम लोग फील्ड में प्लग करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपका क्या होता है, प्लग शेयर होता है। इन दिस वे, इस तरह से द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, इस तरह से क्या करता है, ये लेबर और टाइम का भी सेव करता है कल्टीवेटर। Nowadays प्लगिंग ऑफ लार्ज फील्ड इज डन बाय यूजिंग द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स। अभी के टाइम में प्लगिंग हम लोग क्या करते हैं लार्ज फील्ड में, यही कल्टीवेटर के हेल्प से ट्रैक्टर के द्वारा खींच के कल्टीवेट
के द्वारा हम लोग प्लगिंग मतलब करते हैं, ठीक है, जो कि सॉइल का लूजनिंग और टर्निंग का काम करते हैं। तो ये देखिए फिगर 6 में एक ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर और ट्रैक्टर ड्राइवर प्लग, इसमें बहुत सारा लॉन्ग शेयर होता है और ये कंसिडरेबल एरिया को सेम टाइम में ये करता है और टर्निंग और लूजिंग करता है, ठीक है। इसीलिए कल्टीवेटर का आज के दिन में बहुत मात्रा में यूज किया जाता है, ठीक है, लार्ज फील्ड में स्पेशली। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका सोइंग। तो सोइंग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, थैंक यू।